कि आप लोग दिल्ली से पहले तो कई बार आए हैं, शामली जनपद में आपके कई कार्यक्रम हुए, वहां भी हम लोग गए, लेकिन आज आप घर के सामने से निकल रहे थे, पहली बार परसों जानकारी मिली तो मैंने एक छोटा सा निवेदन किया। और सच्चाई बताऊं तो मेरी मान्य जी से तो बात भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पे एक मैसेज मैंने छोड़ा था और ब्रिजेश भैया ने मुझे अगले दिन सूचना दी कि आपके यहाँ आप स्वागत कर लीजिएगा। और मैं सच्चाई बताऊं तो हमारा प्रयास यहाँ पे स्वागत करने का ही था, मुझे भी अंदाजा नहीं था ये आपका प्यार है, आपका नाम सुन के जो जन सैलाब उमड़ा है। शायद परसों मैंने सूचना डाली थी और बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद फोन पे जानकारी मिली हो। यही बैठकर 24 घंटे में एक ये शानदार आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने ऐसे नेता, और मैं तो कहूंगा मुझे तो हमेशा पिता की तरह प्यार करने वाले, क्योंकि जब भी कभी कोई आफत आती है, कोई विपदा आती है, कोई भी विपत्ति होती है तो मैं बेबाक होकर अगर लखनऊ भी नहीं जा सकता, दिल्ली भी नहीं जा सकता तो फोन पे भी वार्ता कर लेता हूं। ऐसे मेरे परम आदरणीय आज जिनके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी नेता जिन्होंने संगठन की राजनीति से लेकर और सरकार के हिस्सेदारी, सरकार में अपनी उपस्थिति देकर उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए अनेकों ऐसे फैसले लेकर, क्योंकि उस टाइम शिक्षा मंत्री थे तो उस टाइम भी तमाम ऐसे फैसले लिए, विभाग के अंदर एक अपनी छाप छोड़ने का काम किया, सरकार के अंदर एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। ऐसे परम आदरणीय हमारे वर्तमान राज्यसभा सांसद और केंद्र में मैं तो मंत्री भी कहूंगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के चेयरमैन इनको बनाया गया है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ऐसे हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील भराला जी, हमारे बहुत ही प्रिय, और जैसे अभी राणा जी ने जिक्र किया जिला पंचायत का, तो मेरे जिला पंचायत में अगर कोई मैं तो युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अगर कोई आशीर्वाद के रूप में प्रथम दिन से लेकर मेरा मार्गदर्शन किया तो ऐसे दोनों ही लोग मेरे पास बैठे हैं, क्योंकि प्रथम सारा मेरा साथ हमारे बड़े भाई मोहित बेनीवाल जी की वजह से आज हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और लास्ट में कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से इस युद्ध पे विजय हासिल करने के लिए जो मुझे आशीर्वाद मिला वो ऐसे हमारे आदरणीय सुरेश राणा जी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी वजह से आज जिला पंचायत अध्यक्ष शामली पर आप लोग काबिज हैं। बहुत ही आदर के योग्य हमारे परम आदरणीय गुरु जी, मंच पर उपस्थित प्रमोद अट्टा जी, हमारे चाचा जी हरवीर मलिक जी, हमारे क्षेत्र से एमएलसी आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, इनके भी चुनाव में हम लोगों को तो कार्यकर्ता की तरह उसमें कार्य करने का मौका मिला। मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिम्मेवार नेतागण, और सबसे ज्यादा सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर अपना आशीर्वाद देने का काम किया, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके बिना नेता कितने भी हो, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपकी उपस्थिति यहां पर नहीं होगी तो ये कार्यक्रम फीका रह जाता। और मैं तो सुबह जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुझे थोड़ी चिंता थी, ये कार्यक्रम किया तो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज पहली बार हमारे नेता आ रहे हैं, कहीं कोई कार्यक्रम ढीला रह जाए। लेकिन मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, और ये ताकत है आप लोगों की, जिसकी वजह से हम लोग 24 घंटे आप लोगों के बीच में, क्योंकि 5 साल आप हमारे दिन रात हम लोगों से सेवा लेते हैं, दिन रात सुख में दुख में हम लोग आपके खड़े होते हैं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है कि एक व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस लगाया, एक बार आप लोगों से निवेदन किया, और ये जन सैलाब आपका 24 घंटे के अंदर आप आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। इसी वजह से, इसी हौसले को, आप लोगों की हिम्मत को देखकर हम 24 घंटे आप लोगों के बीच में उपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय मेरे पिताजी और हम सबके नेता यहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि यहां क्षेत्र में जो भी होता है सब इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं के सानिध्य से। मैं तो आदरणीय जी आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां तो अभी सीख रहे हैं। कई बार बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि 2017 में मेरा टिकट हो रहा था एमएलए का, 6-7 बार कट गया, मौके मिले, सब चीजें हुई, लेकिन मैं कहता हूं शायद ये भगवान की मर्जी है कि मुझे अभी अपने पिताजी के, अपने नेता की अंडर में रह के अभी सीखने को मिल रहा है। इनके सानिध्य में अभी मैं राजनीति सीख रहा हूं, लोगों की सेवा कैसे करनी है। और ये सेवा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कोई भी नेता होगा ना, उस नेता ने क्या संघर्ष किया है ये बात उसकी औलाद से पूछ लो, उसके बच्चों से पूछ लो, क्योंकि उसका परिवार और उसके बच्चे जानते हैं
कि नेता का योगदान नेतागिरी में क्या है। हम लोगों को 2-2 साल हो जाते थे कि अपने पिताजी को देखे हुए, 2-2 साल 3-3 साल। हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, जब हम छुट्टियों में आते थे ये घर नहीं होते थे, और जब ये घर आते थे हम हॉस्टल चले जाते थे। तो 2-2 साल में हम लोगों को इनको देखने का मौका मिलता था। तो ये संघर्ष, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में ये सब जो मेहनत है, जो सामने खड़े हैं, ये मान्य जी, ये इनकी तपस्या है पिछले जो 50 वर्षों से इस परिवार ने इस क्षेत्र में दिया है, ये उसी का आशीर्वाद है। आप यहाँ आज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमें सेवा का मौका दिया। बस हम तो इतना चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद इस घर पे, इस परिवार पे, इस क्षेत्र पे आप बनाए रखिए, जिससे हम इस क्षेत्र में तरक्की कर सके, इस क्षेत्र को एक विकास की नई दिशा दिखा सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ गया कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दे, जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दे। आज भी हम चाहें तो कोहरा मचा के रख दे, और एक खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हैं हम लोग। यदि एक हो जाए तो दुनिया को हिला के रख दे, दुनिया को हिला के रख दे। राणा जी, बोल भारत माता की। जसाला में है हम, तो जरा लगना चाहिए आवाज जसाला की है। बोलो भारत माता की। वो मेरे साथी बैठे पीछे तक, सबकी आवाज आनी चाहिए। बोलो भारत माता की। जब आप लखनऊ के महापौर थे तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के जितने महापौर थे, जितने मेयर थे, उनका सर्वे हुआ, और अमेरिका के अंदर यह सर्वे हुआ कि कौन सबसे बेहतरीन दुनिया का मेयर है। यह हमारा सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि पूरी दुनिया में यदि पहले नंबर का कोई प्रशासनिक रूप से काम करने वाला, विकास का काम करने वाला किसी मेयर का सिलेक्शन हुआ, महापौर का सिलेक्शन हुआ, वो आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का नाम आया। ऐसे हमारे आज मुख्य अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश शर्मा, जोर से डॉक्टर दिनेश शर्मा। मित्र, कोई यूं ही बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बड़ा नेता बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज 2025 है, आज से 32 साल पहले 1993 में मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में। और उस समय जो देश में, प्रदेश में युवाओं की आवाज बने थे, और उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चे के एक जानदार, शानदार, ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी आदरणीय दिनेश शर्मा जी ही थे। ऐसे ही कोई बड़ा नेता नहीं बनता। लगातार 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 कितने साल हो गए घूमते घूमते, परिश्रम करते। आज हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है ये बात बताते हुए भी कि गुजरात में लंबी सफलता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हासिल की है। लेकिन संगठन के प्रभारी के रूप में यदि गुजरात में भी लंबे समय तक काम किया है, तो आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने गुजरात के प्रभारी के रूप में काम किया है। भारत के अनेक राज्यों के प्रभारी के रूप में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, अन्य हमारे नेतागण बैठे हैं। ये शामली को आज बोलने लगे हैं लोग, शामली को शामली नहीं बोलते, अब शामली को लोग बोलने लगे देश में मिनी नोएडा। और वो मिनी नोएडा जो बना है, उस मिनी नोएडा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, और शामली में जो हमने मांगा वो देने का काम किया है, तो आदरणीय योगी जी और आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने वो काम करने का काम किया। आप जरा मेरे साथ सारे भाई बोलो, शानदार बाईपास बने हैं कि नहीं बने हैं? जो आवाज आनी चाहिए यहां तक, मंच तक बोलो, शानदार हाईवे बने हैं कि नहीं बने? ये हाईवे, ये बाईपास, ये सड़कें, ये विकास, ये देन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, और आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, सबके सहयोग से काम हुआ है। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक बार ऐसी ताली बजाओ कि लगे हम एक शानदार नेता का स्वागत अपने बीच में कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दिनेश शर्मा जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें।